दो चीजें हैं। पहले तो कल क्या हुआ जी। 2:50, 2:51 पे आपने लाइफ टाइम हाई बनाया 21,834 का नया लाइफ हाई बनाया। ऑल वॉज वेल कि 3 बजे के पहले पहले आप अगर 21,825 के ब्रेकआउट पॉइंट को पार करके निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़े ब्रेकआउट की तैयारी निफ्टी कर रहा है और सबको लगा ठीक है। आपने एक चीज नोटिस की, कई बार मैं जब 2:30 बजे की स्टडी देता हूं तो मैं ये कहता हूं कि 3 बजे के पहले ये निकल कर टिक जाए इस लेवल के ऊपर तो ये हो सकता है। कई बार मैं बोलता हूं 3 बजे की इंपॉर्टेंस है। 3 बजे की इंपॉर्टेंस क्या है कि 3 से 3:30 के बीच में जो भी ट्रेड होता है और जो भी होता है उसकी क्लोजिंग जो आती है वो फाइनल 3:30 पे क्या हुआ वो नहीं आती। आखिरी आधे घंटे के ट्रेड्स की एवरेज क्या है उसके बेसिस पर आती है। तो कल हुआ ये कि आपको वैसे निफ्टी हरे निशान में दिख रहा है कि 10 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, सेंसेक्स हल्के हरे निशान में दिख रहा है, बैंक निफ्टी आपको सिर्फ 50 पॉइंट नीचे दिख रहा है। लेकिन कायदे से देखा जाए तो एक्चुअली बाजार जो बंद हुए दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुए 48,050 के आसपास बैंक निफ्टी बंद हुआ था। निफ्टी आपका 21,680 के आसपास बंद हुआ था। आधे घंटे की एवरेज होके एकदम 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी की आ गई, बैंक निफ्टी की 200 सवा 200 पॉइंट ऊपर आ गई। सो एवरेज क्लोजिंग से कल के आखिरी घंटे के फॉल का पता नहीं चलता। 2:50 21,834 का लाइफ हाई और बैंक निफ्टी लगभग 48,450 के आसपास डे हाई पर। अचानक से तेज गिरावट होती है और वो तेज गिरावट शुरू होते ही धड़ धड़ ऐसे गिरता है जैसे देयर इज नो टुमारो। कल बाजार बंद है। हुआ क्या, कल के आखिरी घंटे में जो तेज बिकवाली उसे मूड तो बिगड़ा, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी इस तरह की बिकवाली आ सकती है। और फिर आई तो क्यों आई। अब इस बिकवाली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कल की बिकवाली में मूड बिगाड़ने वाले थे एफआईज। हुआ ये सबका ये अंदाज था कि एफआईज छुट्टी पर है, साल के पहले दिन छुट्टियां मना रहे हैं, सारे बाजार दुनिया भर के बंद थे। करेक्ट। तो नेक्स्ट डे मंगलवार सुबह मतलब आज भी आपको कोई खास संकेत मिलेंगे नहीं, मैदान खाली है, कोई बेचने वाला है नहीं। चलो लाइफ हाई बनाते हैं, बना भी, निचले स्तरों से आगे बढ़े भी, मिड कैप स्मॉल कैप भी चले, सेंसेक्स निफ्टी ने भी लाइफ हाई बनाया। लेकिन पता नहीं ये 2-2:30 बजे के बाद लगता है एफआईएस के जागने का समय होता है, खासतौर से अमेरिका की एफआईएस का। तो कल जो हुआ दीप, वो पूरी की पूरी ट्रेड तेज गिरावट के एफआईएस को जाती है। अच्छा। उनको ये लगा कि भाई हम तो है नहीं मैदान में और हमारे वही तुम मजे कर रहे हो रिकॉर्ड लो, हम तुम्हें मजा चकाते हैं। तो 850 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली की एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स बेचे करीबन 1300 करोड़ के और 300 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी। और ये सारा का सारा बास्केट सेलिंग के तौर पर आखिरी आधे घंटे में हुआ क्योंकि उनके पास समय कम था। राइट। एक तो ये कि आप आराम से धीरे धीरे बेचो, इतना मजबूत मार्केट आप बेचते जाओ ना, माल खाली हो जाएगा, आराम से लेने वाले खड़े हैं। एक ये कि भाई मैं तो अभी जागा हूं और अब बचा कितना समय, ओके 2 बज गई, 2:30 बज गई, 3 बज गई, चलो आधे घंटे में खत्म करो। तो वो एक एफआईएस की तरफ से स्टॉक्स में बास्केट सेलिंग आई, उसकी वजह से बाजार घटा है। जो आज के आप एफआईएस के नंबर्स में देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। सो ज्यादातर लोग थोड़े से और कॉन्फिडेंट रह गए कि मैदान खाली है, ब्रेकआउट हो रहा है, लाइफ हाई बन रहा है। और वो उस समय वो थॉट प्रोसेस गलत भी नहीं थी। और आमतौर पर जनरली ऐसा होता भी नहीं कि जब पूरे दुनिया भर के बाजारों में छुट्टी का माहौल हो। सो एक तरह से हमने कल बाजार खोल के एफआईएस को एग्जिट दे दिया टू सम एक्सटेंट, आप ये कह सकते हैं। हमारे बंद होते तो आपको नेचुरली क्या होता है, जब आपका ट्रेडिंग सेशन पूरा उस तरह का हो ना जहाँ सबका पार्टिसिपेशन हो, एफआईएस भी हो, लोकल फंड्स भी हो, ट्रेडर्स भी हो, रिटेल इन्वेस्टर्स भी हो, उन सबके साथ जब पार्टिसिपेशन होता है तो उसका मजा अलग ही होता है। तो दिन भर पहले इंडियन इन्वेस्टर्स के हाथ में था माहौल, आखिरी आधे घंटे में एफआईएस ने अपना कमाल करके दिखाया है। सो उनकी भी तो क्या एक लेगेसी है, पुरानी ग्लोरी है, यू कैंट राइट अस ऑफ दिखाने के लिए कि मैं भी हूं। तो कल इस वजह से कल तेजी से घटे। तो कल की तेजी में न कोई खराब खबर का चक्कर था, न कोई और बात थी, सिर्फ सिंपल ये है कि कल एफआईएस ने एक बास्केट सेलिंग आखिरी आधे घंटे में की, जिसकी वजह से बाजार घटे। थैंक गॉड कि आखिरी आधे घंटे में बेची, इसलिए आपकी एवरेज क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं है। गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, बनता है इतना, बिल्कुल बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो आप 21,700 के नीचे ही बंद हुए, तो करीबन 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट अगर नीचे खुलता है तो गलत नहीं है, उतना बनता है। तो मेरा ये समझना है आज ओपनिंग आपकी 21,675 21,700 की रेंज में होनी चाहिए, वहां खुलता है तो रीजनेबल ओपनिंग है आपकी। और बैंक निफ्टी की ओपनिंग अगर आपकी 48,075 48,150 के आसपास होती है तो वो रीजनेबल ओपनिंग है। तो हल्के लाल निशान में हमारा खुलना बनता है आज के सेशन में, कल के डेटा के दम पर, क्योंकि आज के लिए हमारे पास सबसे बड़ा ट्रिगर एफआईएस की बिकवाली का ही है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स तो बंद है, डाउ फ्यूचर्स फ्लैट है,
थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से एशिया में जो शुरुआत हुई हल्की फुल्की नरमी के साथ हुई है। हांगकांग से हमें फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, हालांकि है नीचे, लेकिन सो ओवरऑल बाकी और आप संकेत ढूंढने देखने जाएंगे तो कहीं से मिलेंगे नहीं। सो हमारे लिए जो ओपनिंग के लिए सबसे बड़ा संकेत वो कल के एफआईएस के डेटा से है। कल के एफआईएस के डेटा ये इंपॉर्टेंट है। आपने इस पर आई थिंक एक ट्वीट भी डाला है, रील भी बनाई है। बिल्कुल, मैंने कहा कि ताकि लोगों को अगर कंफ्यूजन है, जानने समझने की कोशिश करें कि कल क्या हुआ, तो आप आराम से देखिए, समझिए आखिरी आधे घंटे में क्यों और कैसे हुई बास्केट सेलिंग। गॉट इट।